Good morning students, welcome in my class, welcome on my YouTube channel, class 10th Mathematics। प्रीवियस क्लास में 15.2 कंप्लीट हो गई थी RBSc स्टूडेंट एडवाइजर बुक, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट था वो। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपकी 15.3, ठीक है। तो आपको आराम से देखना है। देखो, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? एक सर्किल है जो किसके अंदर बना हुआ है? स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। कैसे? ऐसे। यह आपका एक सर्किल है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। साइड 14 सेंटीमीटर, वो जो स्क्वायर है ना उसकी साइड है 14। तो भैया स्क्वायर की चारों साइड क्या होगी स्टूडेंट्स? 14 14। अगर मैं इसे सेंटर से पास करूं साइड को, तो यहां भी कितनी होगी बेटा? ये होगी 14 सेंटीमीटर, ये सेंटर ओ। तो आप कहेंगे कि डायामीटर कितना आ गया? डायामीटर ऑफ सर्किल D इक्वल टू आप लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस फाइंड आउट कीजिए। रेडियस R इक्वल टू D/2, मतलब 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। वो जो सर्किल बन रहा है आपका उसकी सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आ जाएगी 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और R 7 से 7 कट गया और 44 सेंटीमीटर। बताओ, इससे सिंपल क्वेश्चन होगा क्या? आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्किल की सर्कमफेरेंस सबको पता है 2πr। इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर बन रहा है सर्किल और स्क्वायर की साइड थी 14। तो 14 साइड है तो 14 डायमीटर हुआ, उससे रेडियस निकाली और फॉर्मूले में पुट कर दिया। आगे बात समझ में? आराम से लिख लीजिए, देख लीजिए। ओके, डन। अब बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन आपका है 15.3 का, ध्यान से देखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड circumference of a circle is 74 सेंटीमीटर। ठीक बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो आपको क्या करना है? क्या लिखा हुआ है आपका? द डिफरेंस बिटवीन, क्या चीज? डिफरेंस। सबसे पहली चीज डिफरेंस किस किस के बीच में? रेडियस और सर्कमफेरेंस के बीच में। कितनी है? 74। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, सर्कमफेरेंस कितनी हो गई बेटा? 2πr। रेडियस कितनी हो गई? r। सर्कमफेरेंस और रेडियस के बीच का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन कितना है? 74। आगे बात समझ में आता? दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? r। तो 2π - 1 बराबर 74। अब आप लिखेंगे r ब्रैकेट 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू -1 बराबर 74। यहाँ से r एलसीएम कितना आ गया? 7। तो 44 - 7 इक्वल टू 74। तो आप यहाँ से r निकालेंगे 37/7 इक्वल टू 74। ठीक है, शिफ्ट कीजिए। शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। r इक्वल टू 74 इंटू 7/37। ये इससे कट जाएगा तो आपका r आ गया 14 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल।
अब ये तो हम सबको आता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से कट गया 2 बार, 22 इंटू 28 और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आ गई बात समझ में? तो बिल्कुल सिंपल है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करने के बाद क्या कहना चाह रहा है उसको अपने कॉपी में या बोर्ड पर लिखना है, फिर आगे उसको सॉल्यूशन करते हुए हमसे जो पूछा गया है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक एक स्टेप को फॉलो करते जाओ, ऐसे नहीं है कि पढ़ लिया और सॉल्यूशन कर दो, ऐसा नहीं होता। आराम से पढ़ो, एक एक स्टेप लिखो, समझो उसे क्या कहना चाहता है, उसकी फीलिंग्स को समझो। सिंपल सा फंडा है, आपका फ्रेंड आपके पास आया, आपको वो कुछ बता रहा है, आप अरे यार हाँ ठीक है, क्या मतलब निकलेगा? आप सॉल्यूशन कर पाओगे उसकी बात का? नहीं कर पाओगे। भाई पहले उसको समझो, उसकी फीलिंग्स को समझो। ये आपका फ्रेंड है, इसे एज ए फ्रेंड लो और अपने पास बिठाकर कहो हाँ यार बता क्या प्रॉब्लम है। जब आप उसकी फीलिंग को समझ जाओगे ना तो अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आराम से सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम डिस्कस करेंगे आज, ध्यान से देखिए। एक फिगर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? फिगर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं बोल के बताता हूं, आप फिगर को देख के इंटरेस्ट मजा लीजिए, कि सेंटर ओ का एक सर्किल है, सेंटर ओ का एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्या है? 3 सेंटीमीटर रेडियस। सेंटर पर एंगल बन रहा है थीटा 90 डिग्री। क्या बन रहा है? एंगल 90 डिग्री। और पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब लिखा हुआ तो है कि शेडेड पोर्शन, ये शेड किया हुआ कोड के नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? क्या बताया था मैंने आपको? माइनर सेगमेंट। क्या बताया था? माइनर सेगमेंट। कि कोड के नीचे वाला पोर्शन ये माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। तो याद करो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या बताया मैंने आपको? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही डिस्कस किया था। वैल्यू पुट करो, 22/7। आर कितनी गिवन है? 3 इंटू 3। थीटा कितना गिवन है? 90। 360 माइनस 1/2, 3 इंटू 3 और साइन 90। सारी वैल्यू पुट कर दी। थीटा 90 था, रेडियस 3 थी। अब ध्यान से देखिए, 90 से गया 4 बार, कट, कैंसिल आउट। 2 से 2 बार, ये 11 बार। 11 इंटू 3 3 जा 9। 11 इंटू 9 अपॉन 7 2 जा 14 माइनस 3 3 जा 9 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो आप लिखेंगे 9/2। 99/14 माइनस 9/2। 99 में 14 का डिवाइड। हटो साइड में, रफ पेज निकालो। रफ पेज निकाल के या अपनी कॉपी में ही पेंसिल का यूज करो ऐसे, और यहाँ लिखो 99 डिवाइड बाय 14। 14 का डिवाइड करो। डिवाइड करने पर आपके पास कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना है? 7.07 समथिंग। अब ऐसे मत कहो कि सर डिवाइड करके दिखाओ ना, करके दिखाएं। चलिए आ जाइए, 14 यहाँ आ जाइए, वहाँ विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, तो यहाँ देखिए 14 7 जा 98। 1 में जाएगा डिवाइड? नहीं जाएगा। पॉइंट ले लिया, पॉइंट। अब एक 0। अभी भी 10 में कौन सा 14 का जा रहा है?
जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो आप लगाएंगे 0, अब एक और 0, अब चला जाएगा 98। तो क्या लिखा है? 7.07। तो इतनी अच्छी कैलकुलेशन करनी चाहिए आपको, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि देखते आंसर पता चल जाए कि हाँ वेट उंगलियों पर, वही मैथमेटिक्स है। अब 9 में 2 का करो, अब ये तो सबको पता है 4.5। अब जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो कुछ बच्चों को सब्ट्रैक्ट में भी डाउट है, ध्यान से देखना। 4.5 आगे 0 लगा, 7, क्या 0 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा, 10, 5, अब 6 बचा 2, तो आपका आंसर आ गया 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आ गई बात समझ में? तो ये फिगर था, ओ सेंटर था, 3 सेंटीमीटर रेडियस, थीटा 90 डिग्री, और जो शेडेड पोर्शन था उसका एरिया निकालना था। शेडेड पोर्शन का मतलब हो गया माइनर सेगमेंट। आ गई बात समझ में? देख लीजिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को फील करो, जैसे अपने फ्रेंड्स की फीलिंग्स को फील करते हो ना। अब फ्रेंड्स को ऐसा भी हो सकता है, बस आपको फील करना है कि हाँ ऐसे इसको हमें सोल्व करना है और हमसे ये कहने चाह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, क्या है फोर्थ क्वेश्चन? फील करना, ठीक है। इफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर of a square, then find the ratio of their areas। फील किया क्वेश्चन को? नहीं किया? आओ फील कराते हैं। इफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, क्या कह रहा है फ्रेंड आपका? पेरीमीटर सर्किल का, पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस। बात है कि क्या है? इक्वल है किसके? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। बड़ा अच्छा फील हुआ। क्या फील हुआ? कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो कितना होता है पेरीमीटर ऑफ सर्किल? सरकमफेरेंस 2 पाई आर। कितना होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 इंटू साइड। ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था सर जी, यही बात है। यहां से साइड निकालिए, साइड इक्वल टू 2 पाई आर, ये 4 नीचे, 2 से कट गया, तो आप लिखेंगे साइड इक्वल टू पाई आर अपॉन 2। पहला रिलेशनशिप। जब आप फीलिंग्स को समझोगे, बोर्ड में या कॉपी पे लिखोगे, तो रिलेशनशिप तो आएगा ही आएगा ना, कुछ तो आएगा। पहला रिलेशनशिप। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपको आर निकालना हो, क्या निकालना हो? आर, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो साइड से और पाई को नीचे ले आओ। तो एक रिलेशनशिप ये भी हो गया। भैया रिलेशनशिप आपके फ्रेंड का आपके साथ हो या आपके फ्रेंड का आपके साथ हो, कैसे भी कर लो। आपका आपके फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप या आपके फ्रेंड का आपका, बात तो रिलेशनशिप की चल रही है ना। तो साइड का आर के साथ कैसे भी रिलेशनशिप रख लो। अब दोनों में से यूज कौन सा होगा वो आगे डिपेंड कर देगा कि कौन किसकी हेल्प करेगा, वो फ्यूचर में डिपेंड करेगा। तो आ जाओ आगे। अब क्या है? देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का रेशियो। तो एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सी का मतलब सर्किल, एरिया ऑफ एस का मतलब स्क्वायर। क्या होता है सर्किल का एरिया? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। साइड कितनी आ रही है आपके यहाँ पर? पाई आर अपॉन 2। मैंने क्या कहा था? फ्यूचर में डिपेंड करेगा रिलेशनशिप कौन सा काम आता है। तो क्या है साइड? पाई आर अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, पाई आर अपॉन 2। यहाँ लिख देना कि भैया पास्ट में हमने ये किया था इक्वेशन 1 में, इसलिए। तो एरिया ऑफ सर्किल एरिया ऑफ स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर, नीचे स्क्वायर करो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ चला गया, इसके पास, नीचे आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, नहीं कटा तो काट दो, कट जाएगा। 1 पाई से 1 पाई कट गया ना सबका। तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 बचा, 4 के नीचे फिर पाई बचा। सबको पता है पाई कितना होता है, 22/7, 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा तो 4 × 7/22, 4 से 1 बार 11 बार, 4 से 2 बार, 2 से 2, तो 14/11। तो बेटा एरिया ऑफ सर्किल रेशियो ऑफ एरिया कितना आ गया, 14/11। आ गई बात समझ में। तो क्वेश्चन की फीलिंग को समझो, उसे समझकर अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। लिखते लिखते देखते जाओ, पढ़ते जाओ, अपने आप वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ गई बात समझ में। उसकी भावनाओं को समझो, उसकी भावनाओं की कदर करो क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई टफ क्वेश्चन आ गया हो, आप देखो अरे यार मैं कैसे करूं, अरे कैसे क्या करना है, उसको पढ़ना है, पढ़कर उसको समझना है, उसको फील करना है, अपने माइंड में सेटअप करना है और फिर कॉपी में लिख देना है। अपने आप आपका हाथ चलेगा ऐसे और आंसर आता जाएगा। कौन सा मेरे को पता है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और मार्कर चलाता जा रहा हूँ, आंसर आता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन की फीलिंग को समझेंगे, समझकर उसको कॉपी में लिखेंगे और आंसर ले आएंगे। आगे बात समझ में। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते जाइए। प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करना जरूरी है, तभी आपको आगे की समझ में आएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करो। यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मज़ा कैसे आएगा पढ़ाने में। आ रही बात समझ में। सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ।